When the five senses, eyesight, hearing, smell, taste, touch, and the mind are stilled, when the reasoning intellect rests in silence, then begins the highest path. कठोपनिषद। आज हम कठोपनिषद की कहानी सुनेंगे, जिसमें घोड़े और सारथी के उदाहरण लेकर ये पता चलेगा कि ये चार चीज़ें जो कि मैं बताऊंगा वो कैसे इंसान के जीवन को परिवर्तित करती हैं, जो हैं बुद्धि, दिमाग, शरीर और पांच इंद्रियां। इंसान आत्मा और पदार्थ से मिलकर बना है, जो कि स्पिरिट और मैटर है। आत्मा एक कॉन्शियस है, ठीक है, जो कि पदार्थ को, जो कि मैटर है, उसको जीवंत करती है, उसको जगाती है। बिना आत्मा के पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ इस चर्चा में शरीर, दिमाग और बुद्धि है। शरीर क्या है? जैसे हमें पता ही है, शरीर बना है हाथ, पैर और हड्डियों से। दिमाग क्या है? दिमाग घर है सभी इमोशंस का। इमोशंस कौन कौन से हैं? प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या और खुशी। विचार हैं, दुख और सुख का एहसास है। इच्छाएं, न पसंद नापसंद का घर भी यही है। बुद्धि इंटेलेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नॉलेज जो कि आज तक हमने पाया है, बचपन से लेके आज तक, जो नॉलेज और विजडम है, उसका उपयोग करके, उसका यूज़ करके हम जो भी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, अपने जीवन के रास्तों को तय करते हैं, अच्छा और बुरा, कोई आए, कुछ भी बोले, कोई भी विचार व्यक्त करे, उसमें सही और गलत को समझ पाना, वो काम इंटेलेक्ट का है। ये एक तरीके से चाकू की तरह है। चाकू जितना धार होगा उतना तेज काटेगा, धार नहीं होगा तो फंसेगा। इसी सब परिभाषाओं से ये पता चल ही रहा होगा कि माइंड जो है, जो कि दिमाग है, वहाँ पर आवेग होता है, हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। इंटेलेक्ट जो कि बुद्धि है, उसमें सोचने की शक्ति होती है। जितना तेज इंटेलेक्ट और बुद्धि होगी उतना अच्छा हम लाइफ का डिसीजन लेंगे और कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ऐसे पल आएँ जो कि हमें विचार करने पे मजबूर करें कि ऐसा हमने क्यों किया। माइंड का परेशानी यही है कि माइंड हमेशा तुरंत खुशी चाहता है, लेकिन बुद्धि अगर तेज़ हो तो उसे रोक कर उसी वक्त उन विचारों को सोचने के बाद में फिर डिसीजन लें या फैसला कर सकें, उसकी शक्ति बुद्धि के पास में होती है। तो अगर हम बुद्धि और दिमाग का अंतर अगर समझ जाएं, तो हमारे जीवन में जो भी तूफान आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनको रोके जा सकता है। सही बात है। चलिए अब इसी बात पर चलते हैं, एक कहानी सुनते हैं। मैं बताऊंगा आपको एक कहानी जो कि बहुत ही सुंदर कहानी कठोपनिषद से है, जिसमें घोड़े और सारथी का उदाहरण है। घोड़े और सारथी में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे घोड़ा और टांगा चलता है, जैसे रस्सी होती है जिससे घोड़ा जुड़ा होता है, जिसको माइंड बोलेंगे इस जगह पे। घोड़े होते हैं जो कि पांच सेंसेस बोलेंगे इस एग्जाम्पल में। चालक जो कि चलाने वाला है वो इंटेलेक्ट है यहाँ पे। टांगा जो लकड़ी वाली गाड़ी है जिसमें पहिया लगा तो शरीर है, और जो पैसेंजर जो बैठा हुआ है वो आत्मा है। हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि बुद्धि इतनी तेज हो कि घोड़े जो कि पांच सेंसेस कितना भी भागने की कोशिश करें, चालक उन्हें जोर से पकड़ के रखे। तो चलते हैं, कहानी सुनते हैं। तो क्या है कि मान लीजिए 5 घोड़े हैं, वो कनेक्टेड हैं उस गाड़ी से, ठीक है। रस्सी कनेक्टेड है घोड़ों से। अब घोड़े भाग रहे हैं, लेकिन उसको चालक पकड़ के नहीं रखा हुआ है, तो वो जहाँ चाहेंगे खींच के ले जाएंगे। तो जो 5 सेंसेस हैं, जो कि हमारा नाक, कान, आँख, टच जो भी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर वो तेज़ होगा तो वो खींच के कहीं भी ले जाएगा, और माइंड उसके पीछे ही चला जाएगा, क्योंकि माइंड रस्सी से कनेक्टेड है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर चालक बहुत तेज होगा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इंटेलेक्ट अगर तेज हुआ तो वो ज़ोर से घोड़ों को पकड़ेगा, नियंत्रित करेगा और इधर से उधर हिलने से रोकेगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम अलाउ करेंगे अपने माइंड को इधर से उधर जाने के लिए, 5 सेंसेस का सुन के कि बाहर क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमारे जीवन में तूफान आते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा इंटेलेक्ट जो कि बुद्धि है वो तेज होगा, तो हम उस विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कहानी से तो हमें ये समझ में आ गया कि बुद्धि और दिमाग का अंतर क्या है और किस चीज़ को शार्प करना चाहिए। अब हमारे फैसले
हम इस तरीके से लेते हैं और इसमें कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं उस पे ही हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। अगर मान लीजिए दिमाग का ज़्यादा ही उपयोग करते हैं तो आप भ्रमित महसूस करेंगे, अपने निर्णय के बारे में संदेह लेंगे कि सही है लिया भी है कि सही नहीं लिया है, हमेशा परेशान और दुखी होते रहेंगे। मान लीजिए आपका बुद्धि आप उपयोग करते हैं वो तेज है, तब क्या होगा? जब बुद्धि आप उपयोग करते हैं तो आप शांत होंगे, सही सोच सकने की शक्ति होगी और सुकून मिलेगा। जब आप डिसीजंस कोई लेंगे तो पता है कि बैलेंस्ड में डिसीजन लिया है तो वो सुकून रहेगा। जब दिमाग और बुद्धि दोनों ही साथ में उपयोग करते हैं तो आपकी भावनाएं और आपके विचार दोनों संतुलन में होते हैं और आप शांति महसूस करते हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको स्क्रीन में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा, ये सारे एग्जाम्पल होंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका दिमाग हावी है कि आपकी बुद्धि हावी है। इस एग्जाम्पल को ज़रूर अपने कॉपी पेन लेके लिख के और महसूस करने की कोशिश करिएगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं, इसको एक बार देख लीजिए और उसके सामने आप लिखिए यस और नो, ना या हाँ। इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या आप 1 महीने बिना किए रह सकते हैं, और उसमें इन एग्जाम्पल्स में आपको लिखते समय क्या महसूस हुआ? क्या आपका माइंड, आपका दिमाग हावी हुआ या बुद्धि, मतलब कि आप टस से मस नहीं हुए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बुद्धि अगर तेज होगी तो हम कोई भी इमोशंस को कंट्रोल करने में हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग का मन ये सोच रहा होगा या आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है मैंने तो बता दिया, लेकिन इसका सल्यूशन कुछ है? तो सल्यूशन ज़रूर है। सल्यूशन मेहनत से होगा, लेकिन समय लेगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब सल्यूशन ये है, पहला और आखिरी, कि हर चीज़ पर आप सवाल करिए। कोई भी चीज़ आपके पास में आता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से आ रहा है या कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, तो हर चीज़ में आप सवाल कीजिए। आपको इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण और रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सच मान चुके हैं, पर वो संचय या एक्यूमुलेशन किए हुए हैं बचपन से आज तक। ठीक है, हमने जुटा के रखे हैं एक तरीके से गार्बेज बिन की तरह, कचड़ा दान की तरह। सब कुछ किसी ने दे दिया तो हमने ले लिया। बचपन में तो हमारे पास शक्ति ही नहीं थी सोच सकने की, तो माँ बाप से जो मिला वो हमने ले लिया। ये सब एक्यूमुलेशन है। पर जब आप इसको सच मान लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी ही इसमें फंसे रहते हैं। इसको लूप बोलते हैं। आप परेशान रहते हैं, बार बार वही चीज़ करते रहते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरी लाइफ में खुशी क्यों नहीं है। तो ठीक है, तो हम ये बात कर चुके एग्जाम्पल में, शायद आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि दिमाग और बुद्धि का अंतर क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। भविष्य में दिमाग और उस दिमाग के डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सुंदर वीडियो के साथ में और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में भी। तब तक आत्मनिरीक्षण करते रहिए, सुखी रहिए और आशीर्वाद देते रहिए। आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।